हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका हमारी इस मैथ क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में पहले दिन की क्लास हो गई थी, जिसमें साधारण ब्याज से संबंधित जो सामान्य जानकारियां थी, जनरल जानकारियां थी, उनको हम लोगों ने सीख लिया था, पढ़ लिया था। इसके बाद उस क्लास में ही हमने 3 क्वेश्चन भी बताए थे, जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे। और आज की क्लास उसी के जस्ट आगे है। क्वेश्चन नंबर 4 कहें या फिर टाइप 4 कहें, वहां से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रिया ने 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कुछ रुपए उधार लिए। 3 वर्षों के बाद उसने ब्याज के रूप में 30 रुपए अदा किए। प्रियंका ने कितने रुपए उधार लिए? क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि प्रतिशत दिया हुआ है कि कितने प्रतिशत ब्याज पे उसने पैसे लिए, समय दिया हुआ है 3 वर्षों के लिए, और ब्याज के रूप में वो कितने रुपए देती है? 30 रुपए अदा करती है। अब आपको बताना है कि कितना मूलधन था, यानी कि उसने कितने रुपए उधार लिए। तो सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि 100 रुपए पे हमने आपको बताया कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन की गणना करने के लिए 100 पे जाना है। 100 रुपए पे 4% की वार्षिक ब्याज की दर लगाएगी, और कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए। तो 100 रुपए पे हम ब्याज पता कर लेते हैं कि कितने रुपए ये जो प्रिया है वो अदा कर रही है। तो क्या करेंगे? 4 गुणे 3 इज इक्वल टू 12 रुपए। अब आप समझिएगा कि 100 रुपए पे कितने रुपए ब्याज लग रहा है? 12 रुपए लग रहा है। और ये जो 12 रुपए है वो कितने रुपए अदा करती है? 30 रुपए। यानी कि ये जो 12 रुपए हैं वो प्रिया 30 रुपए अदा करती है। और अब आपसे पूछा गया कि उसने कितने रुपए उधार लिए, ये आपको बताना। बस इतना सा काम करना है और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो यहां देखेंगे 12 से अगर हम 30 पे जाएं तो 12 दूनी 24, और 24 और 6 कितने होते? 30 होते। यानी कि हम इसमें 2.5 का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए 12 दूनी 24 और आधा 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यानी कि अगर हम 2.5 का गुणा 12 में कर दें तो हमें यहां पे 30 प्राप्त होगा। यही काम इसमें करना है। 2.5 का जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 से दशमलव खत्म, तो कितने रुपए आ जाएगा? 250 रुपए। 250 रुपए क्या आता है? मूलधन आता है। यानी कि 250 रुपए प्रिया ने मूलधन के रूप में उधार लिए थे। इसके बाद 4% की दर और 3 साल का समय लिया गया था। तब वो प्रिया कितने रुपए अदा करती थी? 30 रुपए। तो इसका आंसर कितना हो गया? 250 रुपए। अब इसी प्रकार का अगर कोई और भी क्वेश्चन आ जाता है, यहां पे दर चेंज कर दी जाती है, समय चेंज कर दिया जाता है, तो हम क्या करेंगे? 100 रुपए पे मान लेते हैं। 100 रुपए पे अगर हमें यहां पे दर 5 और 4 कर दी जाए तो 5 चौको कितनी हो जाएगी? 20 रुपए हो जाएगी 100 रुपए पे। यानी कि हमें सीधा 100 रुपए पे आरटी करेंगे तो हमें 100 रुपए पे एक साधारण ब्याज पता चलेगा कि कितने रुपए मिल रहा है। और वो किसके इक्वल पहुंचाना है वो हमें देखना है कि यहां पे अगर ब्याज दिया गया तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, मूलधन किया गया है तो हम क्या करेंगे? उसमें ऐड करने के बाद में उसे आगे करेंगे। तो चलिए, ये था टाइप 4 का क्वेश्चन। अब इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 5 में देखते हैं। टाइप 5 में क्वेश्चन लिखा हुआ है यहां पे 10,530 रुपए की राशि पर 5 वर्ष के अंत में प्राप्त साधारण ब्याज 6,318 रुपए हो तो ब्याज की दर बतानी है। अब इस क्वेश्चन में आपको 3 चीजें दी गई हैं। क्या दिया हुआ है? मूलधन दिया हुआ है, इसके बाद में आपको 5 वर्ष दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, और लास्ट में क्या दिया हुआ है? साधारण ब्याज दिया हुआ है 6,318 रुपए। और पूछा गया आपसे ब्याज की दर, यानी कि वार्षिक ब्याज की दर आर आपको बतानी है। तो आप सीधा सा यहां पे जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट एसआई इज इक्वल टू होता है PRT अपॉन 100। जो जो चीजें दी गई हैं उसको फार्मूले में पुटअप कर लेते हैं। साधारण ब्याज दिया गया 6,318, मूलधन कितना दिया गया? P 10,530, R आपसे पूछा गया है, T कितना है? 5, और अपॉन कितना है? 100। देखिए यहां से आप सीधे R को फाइंड कर सकते हैं। 0 से 0 इसे काटेंगे 5 से, 5 दूनी 10 हुआ,
अब चलिए लिख लेते हैं, R इज इक्वल टू हुआ 6318 गुणे 2 बटे 1053, यानी 1053, जीरो यहां से कैंसिल हो गया। तो अब इसको काटते हैं 3 से, 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 53 15, 3 एकम 3, यहां से 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, अब यहां पे 1 0 3 18, ठीक है। अब इसे देखेंगे ये किससे कटेगा, 6 से काटते हैं, सीधा सीधा 6 से काटिए, नहीं या इसमें 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डायरेक्ट इसी से कट जाएगा 6 से। देखिए 6 एकम 6, 6 पंचे 30, 0 3 हासिल, 6 3 18, 3 21, यानी कि 6 बार जाएगा। तो यहां से कितना हुआ, 6 गुणे 2 इज इक्वल टू 12%। कुछ नहीं करना, केवल कैलकुलेशन आपको करनी है अगर आपको ऐसा प्रश्न दिया जाता है। अगर आपसे यहां पे समय और दर दी गई होती तो हम 100 रुपए पे सीधा निकाल लेते कि आपका 12 पंचे 60 रुपए ब्याज आ रहा है 100 रुपए पे, और 60 रुपए ब्याज आपका पहुंच कितना रहा है, 6318 रुपए। तो मूलधन अगर आपसे पूछा जाता तो मूलधन ज्ञात कर सकते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लिया गया, ब्याज की दर ही पूछ ली गई है। तो सीधा सा हम साधारण ब्याज का जो फार्मूला होगा उसमें रखेंगे और इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये एक इजी क्वेश्चन था, और अब एक नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 है और ये टाइप भी 6 है। साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन 15 वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। यहां पे कहा गया है कि कोई दर लगाई गई है, कोई कुछ धन था, उस धन को 15 वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाता है। यानी कि अगर 1 रुपया है तो वो 4 रुपए हो गए, 100 रुपए है तो वो 400 रुपया हो गया, कितने वर्षों में, 15 वर्षों में। तो आपको वो दर बतानी है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन होगा तो बहुत ही आसानी से और के कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर लेंगे इसको। देखिए यहां से सॉल्व करते हैं, चलिए समझिए। मेरे पास कितने रुपए थे, 1 रुपए थे। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितना हो जाता है, स्वयं का 4 गुना हो जाता है। ठीक है, कितना हो गया, 1 रुपया था 4 रुपया हो गया। अब कितने वर्षों में हो गया है, 15 वर्षों में हो गया। इसको भी आपको ध्यान रखना है, कितने वर्षों में, समय आपको और दिया गया 15 वर्षों में। अब आप ये समझिए कि मेरे पास 1 रुपया था, 15 सालों में 4 रुपया हो गया, तो ब्याज ही तो मिल गया है। तो ब्याज कितना मिल गया, 3 रुपया। ब्याज कितना मिल गया, 3 रुपया। और अब आपसे पूछा क्या गया है, प्रतिशत दर पूछी गई है। तो दर हम निकालने के लिए यानी कि R प्रतिशत इज इक्वल टू क्या होगा, कितना ब्याज मिला, 3 गुणे 100 और बटे 15। तो यहां से काटिए, 5 या 53 15 और 5 दूनी 10, यानी कि कितने परसेंट, 20%। यहां से अगर हम R इज इक्वल टू यानी कि दर इज इक्वल टू निकालेंगे तो हमें कितने परसेंट मिलेगा, 20% मिलेगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो फिर से एक बार समझ लीजिए कि कोई धन 1 रुपया है, वो 4 रुपए हो रहा, तो उसको ब्याज कितने रुपए मिल रहा है, 3 रुपए। तभी तो 1 रुपए से वो 4 रुपए हो गया। कितने वर्षों में, 15 वर्षों में। तो आप दर निकालेंगे, अगर इसे और मॉडिफाई करते हैं तो ये SI इज इक्वल टू यानी साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय का ही शॉर्ट रूप है, क्योंकि यहां पे मूलधन आपका 1 रुपया है, ब्याज आपका ये है, समय ये है, दर आप निकालेंगे तो R इज इक्वल टू जो ब्याज गुणे 100 बटे क्या लिखा हुआ है, समय लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और इसे आप तुरंत कर सकते हैं। इसी टाइप में एक और समझ लेते हैं, चलिए इसको साफ करते हैं। इसे साफ करें, इसके बाद इसी में समझते हैं एक और क्वेश्चन को। देखिए यहां लिखा हुआ साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन, चलिए यहां पे 10 वर्षों में स्वयं का कितना हो जाएगा, 3 गुना कर देते हैं। कितना कर देते हैं, स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। तो अब देखिए यहां पे 1 रुपए से कितने रुपए हो रहा, 3 रुपए। तो ब्याज कितना मिल रहा, 2 मिल रहा। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ब्याज गुणे 100
और बटे आपको कितने समय के लिए कहा गया, 10 वर्ष के लिए। तो 2 पंचे 10 और 5 दूनी 10, यानी कितने परसेंट हो गया, तब भी वो 20% ही रहेगा। 0 से 0 कैसे के लिए, यहां से कितना आएगा 20%। अगर यहां पे और भी कुछ चेंजमेंट किए जाएं तो आप सीधे सीधे से यहां से दर ज्ञात कर सकते हैं। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में एक चीज और चेंज करेंगे, उसको क्वेश्चन में बताएंगे, लेकिन फिर भी समझ लीजिए आप कि यहां पे आपको साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन 10 वर्षों का समय दिया गया और 3 गुना होता है। हम क्या करते हैं, आपको दर दे देंगे और आपसे समय पूछेंगे। तो चलिए उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। चलिए अभी इस टाइप के समझ लेते हैं। यहां लिखा हुआ 10% साधारण ब्याज, वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में क्या था, वर्ष दिया गया था, दर पूछी गई थी। अब की बार दर दिया गया है और आपसे समय पूछा गया है और स्वयं का पैसा कितना हो रहा, 3 गुना हो रहा। चलिए 10% की दर है, कोई धन 3 गुना हो रहा है, तो आपसे क्या पूछा गया है, कितने वर्षों में पूछा गया है। चलिए 1 रुपए से कितने रुपए हो रहे, 3 रुपए हो रहे। दर कितनी लगाई गई है, 10% दर लगाई गई है और आपसे क्या पूछा गया है, समय पूछा गया है। पिछले क्वेश्चन में दर पूछी गई थी। सेम टाइप में आपको करना है। 1 रुपए से 3 रुपए हो रहा तो ब्याज कितना मिल रहा, 2 रुपए हो रहा। तो समय बराबर क्या होगा, t = 2 गुणे 100 बटे दर आपको लिखनी है कितनी, नीचे यहां पे। तो 0 से 0 करेंगे तो कितना आएगा, 20 वर्ष। यानी कि वो धन 20 साल में स्वयं का 3 गुना हो जाएगा अगर उस पे 10% वार्षिक ब्याज की दर लगाई जाती है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों कंडीशन में सेम स्थिति में करना है, चाहे वो दर पूछी जाए, समय पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, आपको क्या करना है। अगर समय यहां पे समय दिया गया है तो यहां दर रखनी है, यहां दर दी गई है तो यहां पे समय रखना है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकते हैं, तो आपको हमेशा इसी प्रकार से सॉल्व करना है अपने एग्जाम में। तो ये था टाइप 7। और चलिए इसी को एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इसे साफ करें, देखिएगा हम क्या करते हैं, इसको 10% की जगह इसको चेंज करके कितना कर लें, 5% कर लेते हैं, ठीक है। और साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाता है। यानी कि 5% की दर लगाते हैं और 5 गुना करते हैं। तो 1 रुपए से कितने रुपए हो रहा, 5 रुपए। आपको ब्याज कितना मिल रहा है, 4 रुपए। दर कितनी लगाई जा रही है, 5% की दर लगाई जा रही है। आपसे समय पूछा गया है तो क्या होगा, ब्याज गुणे 100 बटे दर करिएगा तो 5 दूनी 10 20, कितना हुआ यहां पे 40, 20 चौको 80 वर्ष। अब आप समझिएगा 5% की दर लगाई जाती है और 5 गुना पैसा करना है तो आपको 80 साल लगेंगे उस पैसे को 5 गुना करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया है। और अब इसमें एक नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट अगले टाइप को देखते हैं। लिखा हुआ है, यदि कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित समय में स्वयं का 4 गुना हो जाता है तो उतने ही समय में उस धन का 7 गुना होने में वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। उतने ही समय में, यानी कि क्वेश्चन में आपको दिया गया है पहले की तरीके से कि कुछ परसेंट की दर लगाई जाती है और पैसा स्वयं का 4 गुना हो जाता है, तो आप वहां से क्या करेंगे, समय निकाल लेंगे। अब जो वो समय आएगा उस समय को आपको देखना है कि उतने ही समय में, यानी कि आपको जो उसमें समय आएगा उसी समय पे पैसा आपको कितना करना है, 7 गुना करना है। तो आपको वार्षिक ब्याज की क्या बतानी है, दर बतानी है। तो चलिए सबसे पहले एक ऊपर टाइप का है और एक यहां से एक नया क्वेश्चन शुरू होता है और उसमें आपको क्या बतानी है, दर बतानी है। तो देखिए यहां 5% की वार्षिक ब्याज की दर लगाई जाती है और कोई पैसा 1 रुपए से 4 गुना हो जाता है। 1 रुपए से 4 गुना हो गया, 1 रुपए से 4 रुपए हो जाता तो 4 गुना हो गया, वही कहा गया 4 गुना हो जाता है। तो यहां पे हमें ब्याज कितना मिला, 3 रुपए मिलता है। तो यहां से देखिए दर दी गई है तो हम समय निकाल लें। t क्या होगा, ब्याज गुणे 100 बटे दर 5 है तो 5 दूनी 10 20, यानी कि कितने वर्ष हो गए, 60 वर्ष।
यानी कि वो पैसा 4 गुना होने में 60 वर्ष का समय लगता है, और अब उतने ही समय में यानी कि 60 वर्ष में धन कितना करना है, 7 गुना करना है, आपको दर बतानी है। तो 1 रुपए से कितने रुपए हो रहा, 7 गुना हो रहा, 7 गुना करना। तो आपको ब्याज यहां से कितना मिल गया, 6 रुपया मिल गया। अब आपको बताना क्या, समय आपको पता ही है, ब्याज पता है, मूलधन पता है, तो बताना क्या है, दर बतानी। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ब्याज गुणे 100 बटे समय कितना निकल के आया था, 60। तो 0 से 0, 6 से 6 खत्म, तो यहां से कितना आएगा, 10%। यानी कि 10% वार्षिक ब्याज की दर लगा दी जाए तो 60 वर्षों में पैसा 7 गुना हो जाएगा। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन जिसे हमने आज बताया हुआ है। और यहीं से जहां से आज क्लास को समाप्त कर रहे हैं क्वेश्चन 8 पे, और नेक्स्ट डे जो क्लास आएगी वो क्वेश्चन नंबर 9 यानी टाइप 9 से ही आएगी।